चाय में हमने डाल दी इलायची, अदरक, चाय की पत्ती और शक्कर और उसको उबलने के लिए रख दिया है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम अहमदाबाद। के 6 बजे हैं और हम जा रहे हैं नल सरोवर बर्ड सेंचुरी। यहाँ पे माइग्रेंट बर्ड्स आती हैं जो कि यूरोप और रशिया की तरफ से सर्दियों के ज़माने में। बर्ड सेंचुरी फेमस कैसी है ये सब मैं बहुत जल्दी आपको नल सरोवर बर्ड सेंचुरी पहुँच के दिखाता हूँ। इस वक्त हम गाड़ी में हैं और रास्ते में हैं, तो आइए कुछ देर रास्ते का मज़ा लेते हैं। इस वक्त मैं हूँ नल सरोवर बर्ड सेंचुरी में, जो अहमदाबाद से तकरीबन 70 किलोमीटर्स के आसपास दूर है। और ये फेमस है स्पेशली अपनी माइग्रेंट बर्ड्स के लिए। ये स्पेशली नल सरोवर यानी कि एक बहुत बड़ा लेक है और लेक के साथ साथ तकरीबन 120 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ ये एरिया है, जहाँ पर के सर्दियों के मौसम में माइग्रेंट बर्ड्स आती हैं। और ये बर्ड्स जो हैं ये ऐसे देशों से आती हैं जहाँ सर्दियों के मौसम में वहाँ की नदियाँ और तालाब जम जाते हैं और उसकी वजह से वो वहाँ पर नहीं रह पाती, तो वो लोग माइग्रेट करके हज़ारों किलोमीटर दूर फ्लाई करके यहाँ इंडिया में और इंडिया के आसपास के इलाकों में जहाँ पर सर्दियों में जो है तालाब या नदियाँ जमती नहीं है, बर्फ़ नहीं बनता है, तो इन इलाकों में आकर और सर्दी का सीज़न यहाँ गुजारते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि फरवरी तक ये लोग यहाँ रहते हैं, फरवरी के बाद फिर यहाँ से माइग्रेट करके वापस उन कंट्रीज़ में चले जाते हैं जहाँ से ये वापस आए होते हैं। तो मैं यहाँ आ चुका हूँ, हम इस वक्त गाड़ी पार्क की है हम लोगों ने, और अगर आपको दिख रहा हो तो सब कुछ बहुत ही अच्छा है, परफेक्ट लग रहा है मुझे। पार्किंग का एरिया काफ़ी बड़ा है और आज मंडे होने के बावजूद भी यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत लोग हैं मंडे होने के बाद भी। तो चलिए यहाँ से मैं कुछ इस प्रेमाइसेस को भी दिखाता हूँ। यहाँ जो है लेक के अंदर बोटिंग भी होती है और बोटिंग का कुछ चार्ज है, तो मैं कितना चार्ज लेते हैं पूरी बोट का और पर पर्सन कितना चार्ज लेते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ आगे। और साथ ही साथ ये जो प्रेमाइसेस है इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं, तो चलिए उसको भी देखते हैं। और ये जो सामने है लेक दिखाई दे रहा है, इधर पार्क बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत सी सुबह का मौसम है और हम आ चुके हैं बोट्स में बैठने के लिए। ये हमारे तारिक भाई है, ब्लॉग में हमारे साथ हैं। सच में आप ये आना चाहते हैं तो सुबह अर्ली मॉर्निंग के टाइम आए, बहुत ही अच्छा जो है फीलिंग बहुत अच्छी होती है। और स्पेशल ये है कि यहाँ सर्दियों में ही आया जाता है, ख़ास यहाँ आने का मौसम सर्दी का है। सर्दी के टाइम पे यहाँ पे तालाब जो है ज़्यादातर भरा हुआ होता है, और तालाब भरा होने के साथ साथ एक ये है कि जितनी भी बर्ड्स हैं वो सब यहाँ पे मिलती हैं। जैसा कि मैंने ऑनलाइन पढ़ा है, यहाँ पे 220 से 250 के आसपास कुछ स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की जो इस बर्ड सेंचुरी के अंदर पाई जाती हैं। और उनमें सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो है वो माइग्रेंट बर्ड्स का है। जब रिवर वहाँ की जम जाती हैं तो वो वहाँ से सर्दी आने से पहले ही फ्लाई करके माइग्रेट करके हमारे एरिया में आने लगती हैं, क्योंकि यहाँ पर जब सर्दी होती है तो यहाँ लेक्स और रिवर्स जमते नहीं हैं, ठंडा मौसम रहता है। तो ये बर्ड्स सर्दी की आदी हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ जम जाता है सब कुछ, तो इस वजह से
वहाँ से इनको माइग्रेट करके सर्दी के मौसम में यहाँ आना पड़ता है। और ऐसा बताया जाता है कि फरवरी के टाइम तक ये यहाँ से रिटर्न हो जाती हैं। जो बर्ड सामने पेड़ पे बैठी हुई दिखाई दे रही है, इसका नाम है वाइट एग्रेट। इससे पहले जो एक बर्ड मैंने दिखाई थी वो ग्रेटर फ्लेमिंगो थी। और बर्ड्स के नज़ारे अब शुरू हो चुके हैं। ये ब्लैक कलर की जो दिख रही है ग्रेटर फॉर्मोरर, जो लोकल गाइड है उन्होंने बताया है कि ये कनाडा से माइग्रेट होकर आती है। तो कनाडा बहुत ज़्यादा दूर है और ये अपने परों पे फ्लाई करके आते हैं, मतलब इनको बहुत लंबा टाइम भी लगता होगा और बहुत लंबा सफ़र तय करते होंगे ये लोग। ये वाइट एग्रेट एक और बैठी हुई दिखाई दे रही है। नाम क्या क्या है इनके? ऑल्पियम मोरे, रशिया, ब्लू कलर के जो है ये। काफी बड़ी ह्यूज साइज का है ये। स्पेशल बनाए गए हैं ताकि बर्ड जो हैं बैठे हैं आराम से लोग देख सकेंगे। यहाँ लोग परिंदों को डालने के लिए कुछ ना कुछ लेके आ रहे थे, तो हमें भी गाठिए दिखे, यहाँ पे पैकेट्स मिल रहे थे, हम भी गाठिए लेके आए, डाले तो काफ़ी सारे परिंदे आ गए। तो आप भी जब आएँ तो ज़रूर कुछ ना कुछ इनके खाने के लिए लेके आएँ, ताकि आपको परिंदे भी देखने को मिल जाएं और इन्हें परिंदों को फूड मिल जाए। तो जी ये आ चुका है वो आइलैंड। इस लेक के अंदर जो आइलैंड्स बने हैं उनमें से वो आइलैंड आ गया जहाँ पे हमें आना है। और अब हम उस तरफ जा रहे हैं जिधर हमें थोड़ी हमारी कैंपिंग करनी है। हमारा आज मूड ये है कि हम कैंपिंग करेंगे। तो जी इस वक्त हम आ चुके हैं उस आइलैंड के ऊपर जहां हमें आना था। बोट में हमने बहुत ही रास्ते में खूबसूरत सी बर्ड्स देखी और उम्मीद है कि वो देख के आपको भी मज़ा आया होगा। और फिर ये जो लेक के बीचों बीच आइलैंड है उस पे अभी आ गए हैं और ये देखें आप, चारों तरफ बड़ी खामोशी और बहुत ही सुकून का माहौल है एकदम। और इस आइलैंड पे एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे इन्होंने कि पीछे की तरफ जो है इन्होंने बाथरूम्स बना रखे हैं। तो क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, इससे पहले मैं एक बार बहुत पहले आया था तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तो अभी मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा कि ऐसी फैसिलिटी हो गई है कि यहाँ बाथरूम्स भी हैं और काफ़ी सुकून है एकदम। लेक के बीचों बीच ये आइलैंड है और खाने के लिए वो जो जगह अभी मैंने दिखाई वहाँ पर खाने पीने के लिए सामान मिलता है, बना के भी खाना देते हैं। मतलब एक देसी स्टाइल के एकदम झोपड़ियों में बने हुए रेस्टोरेंट हैं और वहाँ पर बिल्कुल नेचुरल किस्म का जो हमारा देसी खाना है, मक्का की या बाजरे की रोटी है और सब्जियाँ दूसरी हैं, उसके साग वाग मिलते हैं, तो वो बड़ा ही मतलब अच्छा लगता है। एक मैंने आपसे कहा था कि हम लोग एक अलग जगह पे आ गए हैं, थोड़ा सा दूर जाके, और वो इसलिए आ गए थे कि हम बनाने वाले थे, अपनी कैंपिंग करने वाले थे। तो चूल्हा जो है वो हमारा चूल्हा जल चुका है और हमने चाय में हमने डाल दी इलायची, अदरक, चाय की पत्ती और शक्कर, और उसको उबलने के लिए रख दिया है।
दिस इज एग सैंडविच जो अभी हमने बनाया है। मुझे चाय रेडी हो चुकी है और अभी जो सैंडविचेस बनाए थे आटा सैंडविच उसके बाद चूल्हे के ऊपर चाय रेडी हो गई। चाय का मज़ा लेने का टाइम। तो यहाँ पे हमारी कैंपिंग और उसके साथ हमें करना था सैंडविचेस बनाने थे और नाश्ता करना था, तो ये सारा काम हो चुका है। अब हमारे कैंप को और हमारे सामान को हम वाइंड अप करेंगे और उसके बाद यहाँ से एक दूसरा आइलैंड है इस लेक के अंदर, उसकी तरफ घूमते हुए और कोशिश करेंगे कि कुछ और बर्ड्स हमें मिल जाएं, तो वो देखते हुए और घूमते हुए जो है वापस अब जाएंगे बाहर पार्किंग की तरफ। तो अब हम निकल रहे हैं और जो हमारे बोटमैन थे वो भी हमें बार बार आवाज़ लगा रहे हैं, शायद उनका भी टाइम पूरा हो चुका है, उन्हें हमें दूसरे आइलैंड पे भी घुमाना है। तो अब दूसरे आइलैंड के लिए जल्दी से उठ के रवाना होते हैं, अपना सामान उठाते चलिए। काफ़ी बड़ा आइलैंड है और चारों तरफ ओपन खेत जैसा लग रहा है यहाँ पे मुझे। जो ब्लैक कलर के बर्ड्स हैं इनका नाम है कॉमन कैरन, और यहाँ के जो गाइड है वो बता रहे हैं कि ये साइबेरियन बर्ड्स हैं, ये साइबेरिया से रशिया से उड़ के यहाँ तक आए हैं। आइलैंड है जहाँ पे हम थोड़ी देर पहले रुके हुए थे और अभी जो वीडियोस बता रहे थे उसके अंदर हम कुछ दूर आगे की तरफ गए थे बर्ड्स को देखने के लिए, लेकिन क्योंकि दोपहर हो चुकी है और बहुत तेज़ है तो बहुत सारी बर्ड्स जो है वो कहीं और आगे की तरफ चली गई और कुछ बैठी हुई हमें दिखी थी, लेकिन फिर हुआ ये कि वो हमारी जब बोट वहाँ पर गई तो गई, अनफॉर्चुनेटली क्लोज से हम देख भी नहीं पाए और शूट भी नहीं कर पाए। आसपास गहराई है यहाँ पे। तो सामने तालाब का किनारा आ गया है जहाँ पर पार्किंग है। यहीं पर हमारे एक दोस्त हैं रफ़ीक भाई, जिन्होंने हमारे लिए खाने का इंतज़ाम कर रखा है और खाने के बाद फिर हमें उन्हीं के फार्म हाउस पे जाना है। का कैफेटेरिया का एरिया जहाँ पर काफ़ी अच्छी सीटिंग अरेंजमेंट दी हुई है और ऊपर शेड भी बने हुए हैं इसके, और मेरा ख्याल है कि शॉप्स भी बना रखी है, लेकिन शॉप्स जो है वो ज़्यादातर बंद है। पीछे की तरफ एक शॉप मुझे खुली हुई दिख रही है जहाँ पर चाय नाश्ता मिल सकता है और देखते हो सकता है शायद खाना भी मिलता हो यहाँ पर, और आप अगर ख़ुद बना के लाए हैं तो यहाँ पर भी खाने का अच्छा खासा सीटिंग अरेंजमेंट है, सब कुछ है। रफ़ीक भाई के फार्म हाउस पे आना था हमें, तो रफ़ीक भाई का जो फार्म हाउस है वो एक्चुअल में फ़िशिंग का, मछलियों का फार्म है, तो उसके बारे में मैं कुछ डिटेल देता हूँ। अभी मैंने रफ़ीक भाई से पूछा कि ये कैसे होता है सब, तो रफ़ीक भाई ने बताया इसके बारे में। सबसे पहले तो ये मैं बता दूँ कि ये एक तालाब है नीचे जिसमें 50,000 के आसपास मछलियाँ हैं,
और उसके अलावा फिर इस तरफ ये जो आपको नेट्स दिख रही हैं बंधी हुई, इसमें ऐसा 100 बाई 150 का एक और उस तरफ 100 बाई 150 का दूसरा तालाब है। तो 1 लाख इसमें और 1 लाख इसमें और 50,000 इसमें। तो ये 3 तालाब के अंदर टोटल इन्होंने 2.5 लाख के आसपास मछलियाँ पाली हुई हैं। और ये बता रहे थे मुझे कि इसको जब इन्होंने स्टार्ट किया तो उसके अंदर इनका इन्वेस्टमेंट था 15 लाख रुपए के आसपास कुछ, और 7-8 महीने के अंदर जब ये मछलियाँ पूरी बड़ी हो जाती हैं और मार्केट में जाके बिकना और नीलाम होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर इनका जो रिटर्न है वो 7-8 महीने में 30 से 35 लाख रुपए के आसपास होता है। मतलब एक बड़ा ही अच्छा मछली पालन का बिज़नेस है इनका, और प्रॉफिट बहुत अच्छा बताया है इन्होंने कि 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद 7-8 महीने में ही आप 30-35 लाख रुपए कमा लेते हैं। तो एक अच्छा बिज़नेस आइडिया भी मैंने अपने वीडियो में आपको दे दिया है, आप में से अगर कोई करना चाहे तो उम्मीद है ये बात आपको जो आइडिया है और ये सारी लोकेशन है और ये जो डिटेल्स मैंने बताई इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि अब जो है उम्मीद है जो हमने नल सरोवर का एरिया देखा, बर्ड्स देखी, लेक देखा है, वो भी आप सबको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। और आपसे मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, किसी अगली लोकेशन पे, किसी अगले इवेंट पर। तब तक के लिए गुड बाय।